बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल अलीमिल हकीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बाद। अज़ीज़ुल क़दर सामईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दिल की दुनिया आबाद कीजिए कि दूसरी क़िस्त लेकर हाज़िर हूँ। हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शोएबुल्लाह ख़ान साहब मिफ्ताही दामद बरकातुहुम की इस्लाही मजालिस में बयान करदा बातें, अनमोल बातें इंतख़ाब करके आपके सामने पेश कर रहा हूँ। सामईन, हम सब अपने दिलों के बनाने और सजाने की इतनी फ़िक्र कहाँ करते हैं, कहाँ कोशिश करते हैं, कहाँ मेहनत करते हैं? हरगिज़ नहीं। गुनाहों की वजह से दिल गुबार आलूद बल्कि ज़ंग आलूद हो चुके हैं। दिल पर गुनाहों के सियाह नुक्ते लगते लगते दिल बिल्कुल काला हो चुका है। हम में से कितने लोग हैं जो इस दिल को मुनव्वर करने की फ़िक्र करते हैं? ज़ाहिर को संवारना जो एक गैर ज़रूरी अमर है, उसके पीछे हमारी ज़िंदगियां ख़त्म हो रही हैं। इसके लिए हमारे पास वक्त ही वक्त है, लेकिन अफसोस कि दिल को संवारने के लिए कोई वक्त नहीं। हज़रत की अनमोल बातों में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की नज़र में काबिल ताज़ीम दिल का क़िस्सा आज की इस मजलिस में सुनाने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। समात फरमाएँ। हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम एक दफ़ा कहीं जा रहे थे। अल्लाह ताला ने उनको बहुत से मोजिज़ात अता किए थे। उसमें एक मोजिज़ा उनका ये था कि वो मुर्दों को ज़िंदा करते थे। रास्ते में एक जगह क़ब्रिस्तान पर से गुज़र हुआ। उनके और कुछ हवारीन के उनके साथ थे, जो उनके साथ थे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि वहाँ एक खोपड़ी पड़ी हुई है। उस खोपड़ी को उठाया और उसके कान के सुराख में उन्होंने कुछ डालना चाहा, लेकिन इसमें वो चीज़ दाखिल नहीं हुई। हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम ने इस खोपड़ी को ज़ोर से फेंक दिया। फिर आगे बढ़े। एक और खोपड़ी उनको नज़र आई। उस खोपड़ी को उठाया और उसमें भी उन्होंने कोई चीज़ कान की तरफ से घुसानी चाहिए, तो अंदर घुस गई और दूसरी तरफ से निकल गई। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने इस खोपड़ी को भी ज़ोर से फेंक दिया और फिर इसके बाद एक और खोपड़ी मिली। इस खोपड़ी को भी उठाया, फिर इसमें भी कुछ दाखिल किया, तो एक कान में वो चीज़ घुस गई और अंदर ही रह गई। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उस खोपड़ी को बोसा दिया और फिर अदब से ले जाकर एक जगह दफन कर दिया। आपके हवारियों ने पूछा कि हज़रत, ये क्या माजरा है कि एक खोपड़ी को आपने फेंक दिया और दूसरी खोपड़ी को देखा और फेंक दिया, और ये तीसरी खोपड़ी उठाई और फिर इसको देखा, बोसा दिया, ले जाकर दफन किया? क्या किस्सा है? आमीन। अब गौर से समात फरमाएं। ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, पहली खोपड़ी वो है कि उसके कान में कोई हक बात घुसती ही नहीं थी। ये इतना बड़ा काफिर था कि अल्लाह के पैगंबर उसके पास आते थे, अल्लाह की बातें उसको सुनाई जाती थीं, लेकिन इतनी सख्ती उसके अंदर पैदा हो गई थी कि उस सख्ती का असर कानों पर भी हो गया था। इसलिए कान इस बात को सुनते भी नहीं थे। इसलिए मैंने उस खोपड़ी को उठाकर फेंक दिया कि यह काबिल ताज़ीम और तकरीम नहीं है, बल्कि यह तो काबिल तौहीन, काबिल तज़लील है। दूसरी जो खोपड़ी मिली वो मोमिन की खोपड़ी थी। वो मोमिन था, मानता था, सुनता था, लेकिन एक तरफ से सुनकर दूसरी तरफ से निकाल देता था। इसी बात की जानिब इशारा था इस चीज़ में भी जिसको मैंने इसके कान में दाखिल किया था, कि वो भी एक तरफ से दाखिल होकर दूसरी तरफ से निकल गई। मतलब यह है कि अल्लाह की दीन की बातें सुनता था, लेकिन वो दिल में नहीं उतरती थी, और उसका दिल इस कदर सख्त था, कान तो उसके सुनते थे लेकिन दिल उसका कबूल नहीं करता था। कान तो उसके सुनते थे लेकिन दिल उसका कबूल नहीं करता था। हम में से भी कितने ऐसे होंगे कि कुरान सुनते हैं, हदीस सुनते हैं, मसाइल सुनते हैं और दीन की बातें सुनते हैं, लेकिन वो इधर से सुनते हैं, उधर से निकाल देते हैं। दिल के अंदर घुसने का सवाल नहीं पैदा होता।
پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اس کو بھی قابل تعظیم نہیں سمجھا، اس لیے اس کو بھی میں پھینک دیا۔ اور جو تیسری کھوپڑی ملی تھی یہ مومن کامل کی کھوپڑی تھی۔ مومن بھی تھا، مومن کامل بھی تھا، کمال اس کے اندر تھا، انبیاء کی باتیں، اللہ کی دین کی باتیں سنتا تھا، لیکن ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکالتا نہیں تھا، بلکہ ایک کان سے سنتا تھا اور دل کے اندر لیتا تھا۔ اس لیے جب میں نے اس کے کان میں وہ چیز ڈالی تو وہ اندر رہ گئی۔ میں نے اس کی تعظیم کی، بوسہ دیا اور لے جا کر دفن کیا۔ بھائیوں، سوچنے کی ضرورت ہے آج ہمارے دلوں کا کیا حال ہے، اس کے اندر سختی کہاں سے کہاں تک پہنچ گئی ہے۔ دین کی باتیں ہمارے دلوں میں اثر ہی نہیں کر رہی ہیں۔ دلوں کی سختی کو ہٹایا جائے اور دلوں کو نرم کیا جائے، اس کے لیے محنت کرنا ہوگا اور کسی بھٹی میں ڈال کر اس کو تپانا اور پکانا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اور سارے امت مسلمہ کو ہمارے دلوں کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اگر سامعین نئے ہوں تو ان سے ادباً گزارش ہے کہ اس انمول سیریز، اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ پچھلی اور اگلی قسطیں راست آپ تک پہنچ سکیں۔ ثواب جاریہ کی نیت سے دوست و احباب میں ضرور شیئر کریں۔ والسلام، آپ کی دعاؤں کا طالب ڈاکٹر آر عبدالحمید۔